घर में घुसकर मारता है। This new India is a dangerous entity. ये लोकल ठग है, वो इंडिया है. Let me tell you that. अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है. ये अमन और सीज फायर कैसे होगा? कि पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त फ्रीडम फाइटर्स जो मारे जा रहे हैं उनके वो दहशतगर्द हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं. That every day he's talking of Pakistan. Every day. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तान के यूएन में जो एम्बेसडर है उन्होंने यूएन में जाके रोना धोना किया है कि जो मोदी जी न्यू इंडिया के बारे में बातचीत करे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और पाकिस्तानी जो यूएन में पर्सन है उन्होंने ये कहा है कि ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये न्यू इंडिया पाकिस्तान में जो उनके मासूम आतंकवादी है उन्हें मार रहा है। तो पाकिस्तान इतना बेशर्म हो गया कि यूनाइटेड नेशन में जाके वो ये तक कह रहे कि उनके मासूम जो आतंकवादी है उन्हें न्यू इंडिया मार रहा है और इसीलिए वो दुनिया के लिए भी खतरनाक है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। Of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. That Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India is a dangerous entity." ये लोकल ठग है, वो इंडिया है. Let me tell you that. इंडिया इज इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव जिसे वो कहते हैं पॉलिसीज इख्तियार कर रहा है इन दिस रीजन. तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है. ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना. ठीक है, अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है. अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है. मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है. देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं. मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ. ठीक है, जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे. भाई बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया. इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा. एक अजब सी स्टोरी है कि ये स्टोरी किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन इससे ये पता ये जरूर चल रहा है कि दरमियान में कहीं बहुत गड़बड़ हुई है. पीस कैसे आएगा? ये अमन और सीज फायर कैसे होगा? और श्रीनगर की आप बात करते हो, आप और मुजफ्फराबाद की बात करते हो. फ्रीडम मूवमेंट तरीके आजादी कश्मीर आप लोगों ने तो चलाई थी ना, चलाते ना. आप लोगों ने उनको ताने मारे थे कि यार ये तो तफसीते ठुस कस्सी करते हैं. तो अगलों ने जब तपा दिया काम तो आपकी पैक हो गई और आप वहां से निकल गए सारे के सारे. मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जुबान जो है वो बहुत सख्त हो जाती है, लेकिन मैं बहरहाल अभी फौजी से एक जर्नलिस्ट बनने का सफर तय कर रहा हूँ माजरत के साथ. लेकिन बात तो वजह तो असल तो बात यही है कि पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त फ्रीडम फाइटर्स जो मारे जा रहे हैं उनके वो दहशतगर्द हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं. उनको कौन पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी जो मुजाहिदीन थे उनको जो पाकिस्तान में पनाह लेके बैठे हुए हैं, या उनके खालिस्तान वाले भी जो भी थे, उनको कौन फैसिलिटेट कर रहा है रॉ वालों को पाकिस्तान में मारने के लिए? जाहिर बात है सर, आईएसआई की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है. आईएसआई वाले भी नहीं मानते, एमआई वाले भी नहीं मानते, लेकिन आईबी वाले कहते हैं सर सपोर्ट इन्हीं की है. वो तो किसी वर्ल्ड लीडर ने एक बार सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर तंज कसते हुए कहा था कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल, हाउ मेनी कैनन्स या सोल्जर्स सिक्योरिटी काउंसिल है, कितने तोपे हैं, कितने बंदूकें हैं सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल मींस पीस ऑफ शिट. ये स्टेटमेंट है, वो सच भी है.
अगर मेरी आर्मी इतनी बड़ी है तो सिक्योरिटी काउंसिल में एक पीस ऑफ पेपर लहरा लो, क्या फर्क पड़ता है? That every day he is talking of Pakistan, every day. कुछ देखें आप उस चीज को, ऐसे हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उन लोगों से सवाल करते हैं, लोग उनसे सवाल तो करते होंगे कि पायन तुसी ये की गल्लां करन रहे हो, रोज पाकिस्तान का जिक्र। मैंने आपको बताया ना कि नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग विद अ डिफरेंट सोसाइटी लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी में बात करते हैं। डॉक्टर जयशंकर अंग्रेजी में बात करते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल से बात कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर हमने बात करनी हो पाकिस्तान से तो एक या वेस्टर्न वर्ल्ड को तो किस अंदाज से बात करनी है। सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो अमेरिका का थोड़ा बहुत प्रेशर इंडिया के ऊपर है वो नज़र आ रहा है, और वो प्रेशर ये है कि गिव टफ टाइम टू चाइना, गेट्स लिटिल अवे फ्रॉम रशिया, ठीक है जी, वो दोनों काम करेंगे। हल्का सा रशिया से दूर होना है, लेकिन कोर इंटरेस्ट को फॉलो करना है। कोर इंटरेस्ट है एनर्जी इंडिया के वाले से, उसको लेना है। ईरान के बारे में इंडिया का कोर इंटरेस्ट एनर्जी है। ईरान के वाले से इंडिया का कोर इंटरेस्ट पॉलिटिकली सपोर्ट करना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? सो ये चीजें हैं दैट टेल्स अस के वो अमेरिका को कह रहे हैं कि हम आपके कोर इंटरेस्ट को नहीं छेड़ेंगे, ना ही हम चाहेंगे कि आपके कोर इंटरेस्ट को हम वो करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान का कश्मीर का चूरन बिक नहीं रहा, तो इसीलिए वो इस पे रोना धोना करेगी। भारत के रॉ के एजेंट उनके मुताबिक पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उन्हें मार रहे हैं, और जो मारे जा रहे हैं वो ऐसे वैसे आतंकवादी नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड आतंकवादी है जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दे के रखी है। तो पाकिस्तान इतना बेशरम है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन आतंकवादियों को आतंकवादी करार दिया है, वहाँ पे जाके ये रोना धोना करते हैं कि भारत ने उनके मुताबिक पाकिस्तान में आके उन आतंकवादियों को मारा है, जिसे पाकिस्तान छुपा के रख रहे थे। तो पाकिस्तान इतना बेशरम हो गया है और इतना कॉर्नर हो गया कश्मीर पे कि अब इस पे वो रोना धोना कर रहे हैं। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट आके अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो ISI जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंट एजेंसी है वो क्या कर रही है? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ISI ही मार रही है और सिर्फ रॉ का नाम दे रही है। तो मुझे इस पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।